तो कैसे हो मेरे क्रिकेट के दीवानों, बढ़िया सब मजा आ रहा है ना जिंदगी में। बस ऐसा ही मजे करते रहो, अपने सपनों को पूरा करते रहो। तो मेरे भाइयों, आज की ये वीडियो अपनी हर वीडियो की तरह बहुत ही ज्यादा खास और बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की। कहने का मतलब ये है कि जब से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हुआ है तब से लेके अब तक भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे कम गेंदों में 50 किस बल्लेबाज ने लगाई है। इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं बल्लेबाजों की बात करेंगे। और साथ ही भाइयों, अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आप सबसे पूछूंगा क्रिकेट से जुड़ा एक सवाल, जिसका जवाब सिर्फ अपने जैसे क्रिकेट के लवर्स ही दे सकते हैं, लेकिन वो सवाल हम अपनी वीडियो के एंड में पूछेंगे। तो चलिए मेरे भाइयों, फिर देर किस बात की, आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से पता कर लेते हैं कि भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं। तो दीवानों, भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 23 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना ये अर्धशतक 22 दिसंबर 2017 को इंदौर के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 43 गेंदों में 118 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 12 चौके और 10 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, रोहित सर की इस जबरदस्त पारी के चलते टीम इंडिया ने इस मैच को 88 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 9 पर आते हैं शिखर धवन। धवन सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 22 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना ये अर्धशतक 12 फरवरी 2016 को रांची के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 25 गेंदों में 51 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 7 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, शिखर धवन सर का ये अर्धशतक इनके T20I करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी है। साथ ही इनके इस अर्धशतक की मदद से टीम इंडिया ने इस मैच को 69 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 22 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 31 अगस्त 2022 को दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में हांगकांग के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 26 गेंदों में 68 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 6 चौके और 6 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, सूर्य कुमार यादव सर का यह अर्धशतक इनके T20I करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी है। साथ ही इनके इस अर्धशतक की मदद से टीम इंडिया ने इस मैच को 40 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 7 पर आते हैं रोहित शर्मा। रोहित सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 22 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 27 अगस्त 2016 को लाउडर हिल के क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 28 गेंदों में 68 रनों की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 4 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, रोहित सर का ये अर्धशतक इनके T20I करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20I में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 21 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 11 दिसंबर 2019 को वानखेड़े के क्रिकेट ग्राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 29 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 4 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, विराट कोहली सर का यह अर्धशतक इनके T20 इंटरनेशनल करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी और इनके इस अर्धशतक की मदद से इंडिया
इंडिया ने इस मैच को 67 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 20 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 12 दिसंबर 2009 को मोहाली के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 25 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 3 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। और भाइयों, आपको बता दूं कि टीम इंडिया इस मैच के अंदर 200 से भी ज्यादा रनों का लक्ष्य पीछा कर रही थी, लेकिन युवराज सिंह की इस ताबड़तोड़ पारी की मदद से टीम इंडिया इस मैच को 6 विकेट से जीतने में कामयाब हो जाती है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं युवराज सिंह। जी हाँ भाइयों, एक बार फिर से बैक टू बैक युवराज सिंह ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए भी मात्र 20 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 22 सितंबर 2007 को डरबन के क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 30 गेंदों में 70 रनों की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 5 चौके और 5 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, युवराज सिंह की ये पारी इनके T20 आई की सबसे महत्वपूर्ण पारियों में से एक है, क्योंकि ये पारी इन्होंने 2007 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेली थी और इनकी इस पारी की मदद से टीम इंडिया ने इस मैच को 15 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर सर ने अपने T20 इंटरनेशनल के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 19 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 9 दिसंबर 2009 को नागपुर के क्रिकेट ग्राउंड में श्रीलंका के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 26 गेंदों में 55 रन की पारी खेली थी और इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 11 चौके भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, गौतम गंभीर सर का ये अर्धशतक इनके पूरे T20 करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं KL राहुल सर ने अपने T20 आई के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 18 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 5 नवंबर 2021 को दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में स्कॉटलैंड के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 19 गेंदों में 50 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 6 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, KL राहुल सर का ये अर्धशतक इनके T20 आई करियर का सबसे तेज अर्धशतक भी और इनके इसी अर्धशतक की मदद से टीम इंडिया ने इस मैच को 8 विकेट से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। भारत के लिए T20 आई में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह ने अपने T20 आई के इस अर्धशतक को लगाने के लिए मात्र 12 गेंदों का इस्तेमाल किया था और इन्होंने अपना यह अर्धशतक 19 सितंबर 2007 को डरबन के क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड के खिलाफ लगाया था। इस मैच में इन्होंने मात्र 16 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। इनकी इस पारी में इनके नाम कुल 3 चौके और 7 छक्के भी शामिल थे। और साथ ही भाइयों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि युवराज सर का यह अर्धशतक T20 इंटरनेशनल का सबसे तेज अर्धशतक भी और इनके इसी अर्धशतक की मदद से टीम इंडिया ने इस मैच को 18 रन से अपने नाम भी किया था। तो चलिए भाइयों, ये बात तो हो गई T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाजों की। इसी के साथ भाइयों, वादे के मुताबिक मैं आप सबसे पूछूंगा एक सवाल और सवाल ये है कि भारत के लिए T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली सर ने कितने अर्धशतक लगाए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस इतना सा बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बता पाते हैं। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर अपना आंसर जरूर लिखना। तो चलिए मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और आगे भी अपने इस चैनल पे क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसी तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।